आज गुरु पुष्य नक्षत्र जैसा शुभ योग बना है। गुरु पुष्य नक्षत्र में कई प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन से शुभ कार्य का प्रारंभ बहुत ही अच्छे परिणाम लेके आता है। जो लोग किसी बड़े सामान को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अति उत्तम है। यदि आप पुखराज, येलो सफायर, येलो टोपैज पहनना चाहते हैं या बृहस्पति के बहुत सारे कीमती उपाय करना चाहते हैं, तो आज से कार्यों की शुरुआत करें, क्योंकि आज इस योग के साथ बन रहे कई शुभ योगों का संयोग आपके तमाम कार्य सिद्ध करेगा। आज बन रहा है गुरु पुष्य योग का संयोग और इस शुभ योग में किए गए कार्यों में सफलता और शुभता में वृद्धि होने के साथ साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। गुरु पुष्य नक्षत्र का 27 नक्षत्रों में 8वां नंबर है। देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता हैं और शनिदेव को इस नक्षत्र के दिशा का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। बृहस्पति को शुभता, बुद्धिमता और ज्ञान का प्रतीक माना गया है, वहीं शनिदेव को स्थायित्व का। इसलिए इन दोनों का योग मिलकर पुष्य नक्षत्र को शुभ और चिर स्थायी बना देता है। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म भी पुष्य नक्षत्र में होने से ये नक्षत्र और खास हो जाता है। गुरुवार 22 फरवरी 2024 को सुबह 7:12 से शाम 4:43 तक गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। शुभ योग और ग्रहों की स्थिति देखें तो इस दिन रवि योग, सर्वामृत योग, सौभाग्य योग और बुद्धादित्य योग रहने से इस संयोग का शुभ फल और बढ़ जाएगा। साथ ही इस दिन सूर्य, शनि, बुध कुंभ राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों का ये संयोग काफी शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र की धातु सोना है, इसलिए इस योग में सोना खरीदने से समृद्धि बनी रहती है। गुरु पुष्य नक्षत्र के इस शुभ संयोग में यात्रा शुरू करना, विद्या ग्रहण करना, नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना हो या फिर गुरु से मंत्र शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक अनुष्ठान, राजकीय कार्यों में सफलता दिलाने के साथ ही यह योग लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति उदार, सहनशील और परोपकारी होते हैं। धर्म कर्म में इनकी गहरी आस्था होती है। इस योग में सुख, समृद्धि, कलह से बचने के उपायों की बात करें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, पीली वस्तुओं का दान करें, श्री विष्णु लक्ष्मी जी पर हल्दी चढ़ाएं। चढ़ी हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर उससे अपनी तिजोरी पर श्री लिखें। एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। घी का दीपक जलाएं। घी मिश्रित गुड़ को रोटी के साथ गाय को खिलाएं। संध्या आरती के बाद कपूर से पीली सरसों जलाकर पूरे घर में घुमाएं। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। ऐसे में गुरुवार के दिन पुष्य योग होना सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुरु पुष्य नक्षत्र पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आचार्य जेपी सिंह जी हैं, अरविंद शुक्ला जी हैं और वान्या आर्या जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो जेपी सिंह जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कहा जाता है कि बृहस्पति जो है ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और पुष्य जो है एक खास शुभ नक्षत्र माना गया है, और जब इनका संयोग होता है तो उसे ही शायद गुरु पुष्य नक्षत्र संयोग कहते हैं। कृपया इस पर थोड़ी सी और जानकारी दीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये शुभ योग बनता है। जी, सर्वप्रथम सादर प्रणाम। देखिए, अपने नाम से ही यह व्याख्या कर देती है बात कि गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। और पुष्य नक्षत्र की महानता इतनी है कि जिसके बारे में हम बखान पूरा दिन करें तो भी थोड़ा होगा। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी शनि हैं और बृहस्पति आधिपत्य हैं। और अगर इनकी बात करें तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अति पुष्ट और बलवान होता है, बुद्धिमान होता है। इस नक्षत्र की महानता इतनी है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र हूँ। नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र खास तौर पे जब बृहस्पतिवार के दिन आएगा तो आप विशेषतः ये मान लीजिए कि आपके पास वह शुभ संयोग आ जाते हैं जो आप शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे
किसी विद्या का आरंभ करना, कोई नई चीज खरीदना, जैसे वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई भी चीज आप ऐसी करना चाहें तो इस गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में कर सकते हैं। और विशेषतः सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है, किसी भी अनुष्ठान का करना इस दिन सबसे शुभ माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य का करना इस वक्त शुभ माना जाता है। और इसमें एक चीज नहीं करी जा सकती है, वह विवाह, क्योंकि इसके लिए निषेध इसलिए करा जाता है क्योंकि स्वामी शनि है। तो यहाँ विशेषता ध्यान दे सकते हैं कि हम इस योग का जितना लाभ लेना चाहें ले सकते हैं, चाहे वो धन धान्य के लिए है, चाहे समृद्धि के लिए। इसमें बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं। जी जेपी जी, आपसे आगे जानेंगे किन उपायों को करना जो है शुभकारी होगा। फिलहाल अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन अगर इतना शुभ है और आज के दिन शुभ कार्य किए जाए तो जीवन में जो है खुशियां आ सकती है। कितने मायनों में ये सही है और क्या क्या प्रयोग करें आज के दिन कि जीवन सुखी हो? जी देखिए, पुष्य नक्षत्र अपने आप में जैसा कि बड़ा विशिष्ट है और उसका नाम ही अपने आप में पुष्य है। तो यह नक्षत्र, वैसे बता दें कि टोटल हमारे सौर मंडल में 27 नक्षत्रों की गणना मनीषियों ने की है, ऋषि मुनियों ने की है, जिसमें 27 नक्षत्र माने के कॉन्स्टलेशंस। टोटल नक्षत्र 27 हैं जो हमारे ज्योतिष गणना में हैं, मनीषियों ऋषियों ने की है जी। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र और आता है जिसको अभिजित नक्षत्र कहते हैं। वो श्रवण का चौथा चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण को मिलाकर के अभिजित कहते हैं और उसी को अभिजित मुहूर्त कहते हैं। वह नक्षत्र कभी कभी किसी कार्यों में ग्राही होता है। जैसा कि अभी जेपी जी ने कहा कि यह नक्षत्र शादी में जो है मान्य नहीं है, तो ये बात सत्य है कि शादी के टोटल 13 नक्षत्र होते हैं। 13 नक्षत्रों में ये पुष्य नक्षत्र शादी के लिए मान्य नहीं है। वैसे आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं, बड़े मांगलिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन शादी में सर्वथा यह वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि यह नक्षत्र जो है ब्रह्मा से श्रापित है। और यही भी बात है कि इस नक्षत्र का जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो शनि है, वो बृहस्पति हैं, और इस नक्षत्र की जो विशिष्ट पोजीशन को संभालने वाले हैं वो शनि हैं। और यह नक्षत्र आपके 100 दोषों को नष्ट करता है। आज के दिन जो गुरु पुष्य योग बना हुआ है, आज यदि आप कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, खास करके सोना से संबंधित आदि चीजें खरीदते हैं, तो अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं। और हाँ, आज के दिन का इस पुष्य नक्षत्र में गर्भाधान भी जो है अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। पुष्य नक्षत्र क्यों बहुत विशिष्ट है, इसके विषय में एक और खास बात बता दें, क्योंकि इसको अमृतमयी कहा गया है और भगवान ने भी इसको स्वीकार किया है कि नक्षत्रों में अपने आप में मैं पुष्य नक्षत्र हूं। और उसके साथ साथ पुष्य नक्षत्र की विशिष्टता यह बहुत बड़ी बढ़ जाती है कि ये अपने आप में पूरे साल भर में 3 विशेष योग बनाता है, जिसमें से कि आपकी जब पौष पूर्णिमा आती है उस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है पौष पूर्णिमा। तो ये नक्षत्र अपने आप में इतना विशिष्ट है कि इस नक्षत्र में आप अन्य कोई भी कार्य कर लें, और खास करके जैसे आज गुरु पुष्य योग है, तो आज के दिन यदि कोई व्यक्ति पुखराज धारण करना चाहे या कोई व्यक्ति आज जो है अपने गुरु की शांति कराना चाहे या किसी प्रकार से भी ग्रहों से पीड़ित है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आज वो पाठ करे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में हर एक तरह की सुख समृद्धि और सफलता उसको जीवन में प्राप्त होगा। यह पुष्य नक्षत्र अपने आप में ऐसा विशिष्ट है कि इस पुष्य नक्षत्र में यदि कोई व्यापारी अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहे, अपनी लेखनी आदि का पूजन करना चाहे, किसी प्रकार का कोई आज यदि लॉकर खरीदना चाहता है, आदि आदि कोई भी चीजें हैं, तो वो अपने आप में बड़ी विशिष्ट है। यानी कि अरविंद शुक्ला जी, आज किसी भी तरह की खरीदारी जो है वो शुभ होगी। लेकिन आपने एक बात और बताई, वान्या जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। अरविंद शुक्ला जी ने बताया कि किसी भी तरह के ग्रह दोष जो है उनकी शांति के लिए और किस तरह की कोई परेशानी हो जीवन में जिसके लिए आज खास उपाय किए जा सकते हैं, और क्या उपाय करें जिससे कि समस्याएं हल हो? बहुत सुंदर प्रश्न अदिति जी आपने पूछा। आज का दिन जो है गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ही खास है। गुरुवार के दिन ये जो है नक्षत्र पड़ा है और इसमें जो है बहुत सारे मांगलिक कार्य हो सकते हैं। जिन भी बच्चों की शादी नहीं हो रही, जिन भी व्यक्तियों की शादी में बहुत ज्यादा बाधा आ रही है, डिले आ रही है, मैरिजेस में जैसे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या उनके करियर में बहुत ज्यादा कुछ हिंड्रेंस आ रही है, तो वो लोग भी जो है आज के दिन कुछ खास उपाय कर सकते हैं। आज के दिन गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र आप लोग जितने
जितना करेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में लाभ होगा। इसके अलावा जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमः का आप जितना ज्यादा हल्दी की माला पर अगर आप जाप कर सकते हैं तो वो आपके लिए आज बहुत शुभ है। इसको छोड़कर अगर आप बच्चों को कुछ एजुकेशनल बुक्स जो हैं, कुछ भी पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं दे सकते हैं, वो भी आज के दिन बहुत ज्यादा शुभ है। पीला दान आज के दिन बहुत ज्यादा शुभ है। जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो सूर्य देव को जल दें और पानी में जो है आज जल में जो है थोड़ा सा हल्दी डालकर अगर देते हैं, आज के दिन येलो कलर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना ज्यादा आज के दिन आप येलो कलर का प्रयोग करेंगे, चाहे वो आपके फूड में इनटेक हो, चाहे वो आपके क्लोथिंग में हो या जैसे भी हो, आपको दिन आज पीला रंग बहुत महत्व है, क्योंकि जो पीला रंग होता है वो गुरुदेव बृहस्पति का होता है। गुरुदेव बृहस्पति हमारे जीवन में हमारे इंटेलेक्ट का कारक होते हैं, हमारे विजडम का कारक होते हैं, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का कारक होते हैं, हमारे पब्लिक स्पीकिंग का कारक होते हैं, कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति का कारक होते हैं। तो बहुत सारे इतने जो बड़े हमारे ग्रह हैं, आज के दिन आप जो है गुरु मंत्र ले सकते हैं, सबसे अच्छी चीज। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में एक मेंटोर होता है, एक लीडर होता है, एक गुरु होता है जो हमें हर समय हर पॉइंट पर हमें कोच करता है, तो आज के दिन जो है आप गुरु मंत्र लें, अपना गुरु बना सकते हैं। आज के दिन आप अपनी गुरु को कुछ पीली मिठाई भी जो है जरूर दान करें और आज के दिन अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गुरु जब हमारे सिर पर हाथ रख देता है तो हमारी लाइफ की बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स क्लियर हो जाती हैं। आज के दिन केले का जो फल से लदा वृक्ष हो, मैं फिर से ये रिपीट करूंगी, फल से लदा जो वृक्ष हो वहां पर जो है आप पानी में थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी डालकर आप जो है उस केले के वृक्ष पर चढ़ाएं, तो वहां पर भी देखेंगे आपके कुंडली में, आपके चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में जो भी जुपिटर रिलेटेड, लाइक बृहस्पति रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे रिजॉल्व होने लगेंगे। आपके चार्ट में अगर जैसे बृहस्पति देव नीच के हैं या राहु केतु के साथ अगर उनकी युति है या फिर कोई ना कोई किसी पापी ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं गुरुदेव बृहस्पति से रिलेटेड वो आपकी सॉल्व होंगी। आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जुपिटर से रिलेटेड, स्पेशली अगर चाहे वो आपका फैटी लीवर हो, चाहे वो आपकी ओबेसिटी इश्यूज हो, थोड़ा सा मोटापा हो, आपको लीवर से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो, तो ये सारे हेल्थ इश्यूज भी जो हैं आज के दिन अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो वो आपके सॉल्व होंगे। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। आज के दिन जितना हो सकता है अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, अपने गुरु, लीडर्स, जिन भी लोगों ने आपको लाइफ में एक राइट एडवाइस देकर बहुत आगे बढ़ाया है, आज के दिन आप उनकी ब्लेसिंग जरूर लें और उनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो आप जरूर प्रदान करें। जी वान्या जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। गुरु आपको जीवन में कोच करता है और आज के दिन अगर गुरु से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे आपकी शादी में कोई बाधा आ रही हो या आपके करियर में कोई परेशानी चल रही हो, तो उससे जुड़े उपाय आज अगर आप करते हैं तो जरूर आपकी समस्याएं हल होंगी। जेपी जी, आपसे समझना चाहूंगी कि आज के शुभ मुहूर्त के बारे में, किस वक्त आज का ये संयोग जो है शुरू होता है और कब तक है और किस समय हमें खास उपाय करने चाहिए ताकि समस्याएं हल हो? देखिए, आज अगर मुहूर्त की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक हम इस मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। पर विशेषता मैं कहूंगा कि सूर्य अस्त से पहले जो उपाय आपने कर रहे हैं, विशेषता वे सूर्य अस्त से पहले करें, क्योंकि किसी भी उपाय का लाभ सूर्य बल के साथ ही मिलता है। तो अगर किसी तरह का भी दान करना है या किसी प्रकार का भी आपने कोई उपाय करना है तो सूर्य अस्त से पहले कर लें। इस दिन विशेषता है, मैं 2 चीजें आपको यहाँ इंगित कर दूं कि अगर आप कोई चीज घर में लेके आना चाहते हैं, सोना, चांदी, पीतल, अगर कुछ भी लेके आ सकते हैं तो वो लेके जरूर आइए। यहाँ पर अगर एक छोटी सी चीज है, अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति पीड़ित है तो आप पीतल के हाथी लेकर आ सकते हैं। पीतल का हाथी अपने घर में लाके स्थापित कर लीजिए, उससे भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और जैसे अरविंद जी ने बताया था कि आप यहाँ पर लक्ष्मी जी का जाप कर सकते हैं और साथ में मंत्र जाप में एक विशेषता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। पर मैं यहाँ जानता हूँ कि बहुत से लोग विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय का अभाव होता है और कठिन है थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोसय गुरुवै नमः या ओम गुरुवै नमः भी कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सबसे बेहतर है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है, आप सुन भी सकते हैं। और विशेषता एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि मुहूर्त तभी तक काम करता है जब आप उसको समय पर कर लें। तो मैं विशेष पे बार बार ये इंगित कर रहा हूं कि सूर्य अस्त से पहले उपाय कर लें। तो उपाय में विशेषता मैंने आपको बताया, पीली चीज का दान है। आप पीले बेसन के लड्डू दान कर सकते हैं, यहाँ पीला कोई सामान घर में लेके आ सकते हैं, चाहे वह कोई भी वस्तु हो। पर विशेषता ये ध्यान रखिए कि आपकी पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करने के लिए वह उपाय किया जा रहा है।
अगर आप धन धान्य चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, पर फिर भी बात आ जाती है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ आप ये काम कर सकते हैं। अन्यथा यह होगा कि हम कर तो सकते नहीं और हमने किया भी नहीं, तो इस वक्त सुन लें तो भी वही लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि इस समय का लाभ ले लें आप। जी अरविंद शुक्ला जी, देखिए उपायों में सबसे खास उपाय जो एक ऐसा उपाय जो हर स्थिति में कारगर हो, उसके बारे में बताइए। देखिए, उपाय तो ये जो नक्षत्र है भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को समर्पित बृहस्पति देव हैं। आप ऐसे समझें कि ये नक्षत्र के जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति के जो सर्वोपरि देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। तो सीधे शरणागत विष्णु के आए और विष्णु जी के 2 मंत्र हैं जो बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल। ओम विष्णवे नमः, यह हर व्यक्ति कर सकता है। और दूसरा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो मैंने सिंपल बताए, लेकिन जो जानकार हैं कर सकते हैं। देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम प्राय लोग बोलते रहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर लें, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर लें। ऐसा है क्या विष्णु सहस्त्रनाम में कि विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर लें? आज उसको आप जानिए अच्छे से। विष्णु सहस्त्रनाम आपके पंचरत्नों में से एक है। पंचरत्न क्या है पहले ये जानिए। गर्भ गीता, गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र और गजेंद्र मोक्ष, ये गजेंद्र मोक्ष, ये पंचरत्न कहे गए हैं। अर्थात हमारे जो 4 वेद 6 शास्त्र का निचोड़ रत्न है तो ये पंचरत्न है। उसमें से एक विष्णु सहस्त्रनाम है। विष्णु सहस्त्रनाम है क्या? विष्णु सहस्त्रनाम जो है भीष्म पितामह को युधिष्ठिर ने जो है सुनाया था, वो भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम है। और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने मात्र से कितना बड़ा लाभ होता है। आपके सूर्य से लेकर के और केतु तक यानी नवग्रहों की शांति होती है, उसमें क्रमशः दिया हुआ है। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम के नाम शुरू कहां से होते हैं? यस्य स्मरण मात्रेण, यहां से उनकी स्तुति है, लेकिन मेन नाम शुरू होते हैं विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना। और विष्णु सहस्त्रनाम का लास्ट का श्लोक क्या है? लास्ट का श्लोक है जो आपका शंख भृन्नंद की चक्री सारंग दन्वा गदा धरः रथांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध सर्व प्रहरणायुध सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति। कहने का तात्पर्य श्लोक में यदि आप पाठ करते हैं तो 120 श्लोक के पाठ करने से आपके नवग्रहों की शांति होती है। और यदि आप क्रमशः पाठ करते हैं कि विश्वम नमः विष्णवे नमः, तो इस तरह से यदि आप एक एक नाम करते हैं तो निश्चित रूप से 100% आपके नवग्रहों की शांति होगी। आप ये जो मंत्र बोलते हैं ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः या ओम सोम सोमाय नमः या ओम अंग अंगारकाराय नमः, ये पुराणोक्त मंत्र, ये तंत्रोक्त मंत्र छोड़ करके यदि विष्णु सहस्त्र नाम के आप पाठ कर लेते हैं, और जो लोग जैसे कि अभी इनने कहा जेपी जी ने कि जो लोग पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम को सुन लीजिए, श्री सूक्त को सुन लीजिए। श्री सूक्त कहते रहते हैं लेकिन श्री सूक्त भी अपने आप में बहुत ऊंची चीज है। वह ऋग्वेद की एक बड़ी ऊंची ऋचा है जिसमें मां लक्ष्मी की प्रार्थना की गई है और बहुत अच्छे मंत्रों से। कैसे? हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मी जात वेदो महावह, ये सारी वेदोक्त हैं। और इस पुष्य नक्षत्र को भी वेद किसमें? ऋग्वेद में इसको तिस्य नाम से कहा गया। तिस्य माने अर्थात शुभ, अर्थात मंगलकारी।